हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ेंगे। और 2023 में जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं वो सभी के सभी, जितने भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर को हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया? तो इसका राइट आंसर है सन 1954 ईस्वी से पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब देखिए पद्म पुरस्कार है जो कि सन 1954 में स्थापित किए गए थे और हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो कब से शुरुआत की गई थी? तो 1954 से, और इसकी घोषणा जो कि गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। यह है जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो देखिए पद्म पुरस्कार है जो कि एक वर्ष में 120 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 120। देखिए एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी संख्या इसकी होनी चाहिए? तो 120 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो देखिए पद्म पुरस्कार हैं जो कि ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। देखिए कौन कौन सा श्रेणी है? तो पद्म विभूषण है जो कि असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म विभूषण है जो कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म श्री है जो कि विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा, पद्म भूषण उच्च कोटि एवं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा हो गया, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि पद्म विभूषण है। अगर पूछेगा कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार कौन है तो वो भारत रत्न हो जाएंगे, लेकिन अगर पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार पूछेगा तो वो पद्म विभूषण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार के साथ कितने नगद राशि दिया जाता है? तो देखिए पद्म पुरस्कार के साथ कोई भी नगद राशि दी नहीं जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगर पद्म श्री से, अगर पद्म पुरस्कार से पूछता है तो उसमें पद्म विभूषण हो जाएगा जो कि सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। ठीक है, और भारत रत्न है जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। पहला भारत रत्न हो जाएगा, दूसरा पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पद्म श्री। पहला आपको याद रखना है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2023 में किस राज्य को सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिला है? तो देखिए 2023 में है जो कि सर्वाधिक पद्म पुरस्कार किस राज्य को मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो देखिए 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 106। कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा 2023 में। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार है जो कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 में मिला है और उनका हम लोग नाम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उनका हम लोग नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बालकृष्ण दोषी, आयन वास्तुकला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुजरात के रहने वाले हैं।
दूसरा जाकिर हुसैन, आप लोग भी जानते होंगे, एक तबला वादक हैं और ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तीसरा है जो कि श्री एस.एम. कृष्णा है, जो कि सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। चौथा है जो कि श्री दिलीप महालनोबिस है, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये दावा के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल के। आप लोग जानते होंगे श्री दिलीप महालनोबिस को, ये ORS आप लोग जानते होंगे, ORS एक दावा है, एक घोल है, वहीं इनका आविष्कार है जो कि कौन किए थे ORS का, तो ये श्री दिलीप महालनोबिस किए थे। इनको दावा के क्षेत्र में दिया गया और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पाँचवा जो कि श्री निवास वर्धन है और इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। और छठा श्री मुलायम सिंह यादव, आप लोग जानते होंगे, इनको मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों में, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये है जो कि आपको याद रखना है। पद्म विभूषण किनको दिया गया है, कुल कितने व्यक्तियों को, तो कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है, तो आपको ये सब नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2023 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो पद्म भूषण से कुल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्म विभूषण से 6 व्यक्तियों को और पद्म भूषण से 9 व्यक्तियों को, ठीक है। अब उनका हम लोग 9 का हम लोग नाम जानेंगे, कौन कौन हैं जिनको पद्म भूषण मिला है 2023 में। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे श्री एस.एल. भैरप्पा। श्री एस.एल. भैरप्पा को साहित्य और शिक्षा में मिला है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। दूसरा है जो कि श्री कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें मिला है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री दीपक धर, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चौथा है जो कि सुश्री वाणी जयराम है, ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पाँचवा स्वामी चित्रा जीयर, ये अन्य आध्यात्मवाद के इन्हें क्षेत्र में दिया गया है और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। छठा सुश्री सुमन कल्याणपुर, ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और सातवां जो कि श्री कपिल कपूर, उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और आठवां सुश्री सुधा मूर्ति हैं, जो कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, वो उनके सासू माँ हैं, ठीक है, तो उन्हें भी मिला है सामाजिक कार्य के रूप में और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। और नौवां हो गया श्री कमलेश डी पटेल, इन्हें अन्य अध्यात्मवाद के रूप में मिला है इस क्षेत्र में और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो ये आपको 9 का नाम याद रखना है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये 91, ठीक है। 91 पद्मश्री हो गया, आपको याद रखना है, 91 पद्मश्री हो गया, 9 हो गया पद्म भूषण और 6 हो गया जो कि पद्म विभूषण हो गया। तो टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, तो 106 व्यक्तियों के टोटल पद्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे C 19। टोटल 19 महिलाओं को 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, तमिलनाडु से गायिका वाणी जयराम को कला क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मान दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन कौन, तो वाणी जयराम को क्या दिया जाएगा, तो पद्म भूषण दिया जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र से पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कहाँ से, महाराष्ट्र से सुमन कल्याणपुर, ठीक है। नेक्स्ट है लेखिका सुधा मूर्ति, ठीक है, लेखिका सुधा मूर्ति को समाज सेवा कार्य में विशेष योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मान मिलेगा, ठीक है। और जोधैया बाई बेगा कला मध्य प्रदेश में, तो चौथा कौन हो गया, तो जोधैया बाई बेगा, ठीक है, ये हो गया जोधैया बाई बेगा होंगे जो कि कला क्षेत्र में इनको दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पाँचवा हो जाएगा जो कि आपको याद रखना है, पाँचवा कौन हो गया, तो देखिए पाँचवा हो गया जो कि उषा बारले, ठीक है। और छठा जो कि श्री भगवद गीता को कपड़े पर बनाने वाले असम को हेमप्रभा चुटिया को दिया जाएगा। तो आपको ये सब का नाम याद रखना है, ठीक है, ये सब का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है जो कि किनको मिलेगा, तो परमेशी कला से विदेशों तक शोहरत हासिल करने वाले बिहार की 82 वर्षीय सुभद्रा देवी को मिलेगा, ठीक है।
पश्चिम बंगाल की प्रतिकाना गोस्वामी को मिलेगा। गुजरात की समाज सेविका हीराबाई लोबी को मिलेगा। कर्नाटक की रानी मचैया को और पांडुचेरी की डॉक्टर नलिनी पार्थसारथी को और हरियाणा से डॉक्टर सुकमा आचार्य को। ठीक है। उड़ीसा से कला क्षेत्र में योगदान देने वाले कृष्णा पटेल को। तो ये सब हैं जो कि टोटल कितने महिलाओं को, तो टोटल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा 2023 में। आपको याद रखना है, नाम उतना मायने नहीं रखता, एक दो फेमस नाम है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे सुश्री सुधा मूर्ति हो गया। ठीक है, ये सब नाम आपको महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है। कुल व्यक्ति आपको नाम याद रखना है कि टोटल 19 महिलाओं को 2023 में पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और नाम है उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कनाडा की सुजाता रामदोरई हो गया, मिजोरम के केसी रणमसेंगी हो गया। ठीक है, नागालैंड के निन्हुवो सोरही हो गया, अभिनेत्री रवीना टंडन हो गया और महाराष्ट्र की कुमी नरीमन बाडिया हो गया। तो ये सब नाम आपको याद रखना, जो महत्वपूर्ण है वो नाम आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार शुरुआत से अब तक कितने वर्ष नहीं दिया गया है। तो देखिए पद्म पुरस्कार है जो कि शुरुआत से अब तक कितने वर्ष नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष है जो कि शुरुआत से अब तक 7 वर्ष नहीं दिया गया है। ठीक है, कौन कौन वर्ष नहीं दिया गया वो हम लोग जान लेते हैं। तो 1954 में प्रारंभ किया गया था, 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो कब कब नहीं मिला है, तो 1954 में स्टार्ट हुआ था, ये बात आप लोग जानते होंगे। 1978, 1979 और 1993 से 1997। ठीक है, तो ये इधर हो गया 4 साल और उधर हो गया 3 साल। ठीक है, तो ये है जो कि 7 साल, अब 7 साल है जो कि टोटल पुरस्कार नहीं मिला था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में मरणोपरांत इस पुरस्कार को कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए 7। कुल 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत इस पुरस्कार को दिया गया है। तो उनमें जो फेमस नाम होगा उन लोग हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बालकृष्ण दोषी, आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है। इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा और ये गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, दिलीप महालनोबिस हैं जो कि मरणोपरांत इन्हें भी मिला है, जो कि ORS बनाने वाले डॉक्टर थे। दवा के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव, ये भी आपको याद रखना है, जो कि समाजवादी पार्टी है उसके संस्थापक थे। इन्हें भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, नरेंद्र चंद्रदेव वर्मा, मरणोपरांत मिला है इन्हें, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, ये त्रिपुरा से हैं। नेक्स्ट है राकेश झुनझुनवाला, ये आपको याद रखना है, ये कारोबारी हैं और आकाशा एयरलाइन है उनके संस्थापक थे। ठीक है, तो राकेश झुनझुनवाला को आपको याद रखना है, मरणोपरांत मिला है और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म श्री दिया गया है, ये भी आपको याद रखना, और ये महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है हरीश खवाटा, ये मरणोपरांत इन्हें भी मिला है, यह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है, पद्म श्री दिया गया है, ये गुजरात से हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कर्म वांगचू, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है, सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पद्म श्री से दिया गया और ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, टोटल 12 हैं जो कि महाराष्ट्र से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभिनेत्री रवीना टंडन को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में रवीना टंडन को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3। टोटल 3 व्यक्तियों को बिहार के ऐसे हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन है, तो सबसे पहले ये फेमस नाम है, आपको याद रखना है, आनंद कुमार। आनंद कुमार हैं जो कि सुपर 30 के संस्थापक थे, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। कपिल देव प्रसाद हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। सुभद्रा देवी है जो कि इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, 2।
ठीक है। टोटल 2 व्यक्ति हैं जिन्हें, हरियाणा के ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन 2 व्यक्ति हैं उनका नाम भी हम लोग जान लेते हैं। बक्सी राम हो गया विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और डॉक्टर सुकमा आचार्य, इन्हें अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में गुजरात के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, गुजरात के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टोटल 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कितने विदेशी NRI, PIO या फिर OCI को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विदेशी हैं उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है, तो सुश्री सुजाता राम रॉय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, यह कनाडा के नागरिक हैं, ठीक है। और श्री निवास वर्धन, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, यह अमेरिका के नागरिक हैं। तो ये आपको याद नाम रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। कौन कौन, सुश्री सुजाता राम रॉय और श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट देखिएगा, ORS की खोजकर्ता को किस सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। ORS की खोज कौन किए थे, तो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, जो कि ORS के खोज किए थे, और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण मिलेगा। तो ये थे जो कि 2023 में पद्म विभूषण जितने भी प्रश्न बनते थे वो हम लोग इस वीडियो में सभी के सभी प्रश्न के। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, और पसंद है इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।